ओम आदित्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार जो आपने इससे पहले की वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम 5 जनी शंख है और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने 5 शंख को बजाते थे तो इनकी जो गूंज थी वह कई किलोमीटर दूर तक जाती थी और कौरवों की सेना में भय उत्पन्न हो जाता था। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतु में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल के बारे में, भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको भगवान सूर्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ऐसे में अगर आपको कहीं भी इस वीडियो को देखने में या जो मैं बताती हूँ आपको कि कथा सुनने में थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको कथाएं भी सुनाई जाएंगी। आज की वीडियो में आपके लिए प्रश्न है कि भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार कौन सा है। साथ ही इससे पहले की वीडियो में जिन लोगों ने भी कमेंट किया था और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई थी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। अगली बार कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। तो रसपान करते हैं आज के अध्याय का। भगवान सूर्य के रथ और रथ में घोड़े के बारे में तो भगवान रुद्र ने कहा, ब्राह्मण आपने भगवान सूर्य नारायण के मातम्य का वर्णन किया जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला। अब कृपा कर आप उनके महत्व का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान सूर्य नारायण ही देवता, असुर, दानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी जितने भी देवता हैं सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति भगवान सूर्य को और यही प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। यदि सूर्य भगवान ना हो तो ऋतु, दिन, रात्रि, वर्ष, युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकता। फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधि कैसे उत्पन्न हो सकती है और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे संभव हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचर जगत में आध्यात्मिक विश्वास में मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान बसंत ऋतु में कल्पित वन, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवन, हेमंत ऋतु में ताम्रवन और शरद ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। यदि सूर्य भगवान संसार में ना हो तो संसार में भय होता है, तो सेनापति का नाश होता है। पित्त वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित। भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है। रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को आगे बढ़ाने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वह दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपक्रम नहीं होते हैं और न ही चोरी आदि का कोई भय रहता है। इसलिए अकाल आदि की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ चली चावल, भात, मिष्ठान और
चित्र वर्ण के भाग को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक घी का उपटन लगाता है, जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराता है, सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयोग पुष्प, कुरुक्षेत्र, चक्र, तीर्थ, रम तीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिव, देववती अर्थात बेतवा, गोदावरी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा और समुद्र का स्मरण करना चाहिए। दिव्य मंत्रों से देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन तक 7वें दिन अभिषेक कराने के साथ ही प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को कलशों तथा विधान आदि से सुशोभित चौकोर पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, विद्या आदि उत्सव को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को आयोजित व्रत करें। पंचमी को एक बार भोजन करें, रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पूजा करें। फिर इन रत्न जड़ित रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद होती रहे। किस प्रकार के किस रथ से किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की जाती है, तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है। फिर क्रम से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपदेश शांत हो जाते हैं, राजा को विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं निरोगी और सुखी हो जाती हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वाहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुँह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर कहा, हे ब्रह्मा जी, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थित अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जो रथ का पूर्व में वर्णन किया है, उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनवाए। उसे प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को प्रदान किया था, इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्य ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रांतों की शांति के लिए, प्रजा की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ, अतिशय रमणीय और बहुत सुधारक व्रत रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़े को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर के रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्प, चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए और रथ के लिए अर्थ प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर 3 दिन उपेक्षित तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्याह्न अथवा किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप में भूख से पीड़ित, बिना भोजन किया यदि कोई व्यक्ति भद्र आशा वाला हो लौट जाता है, तो इस स्वभाव से पितरों का पतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। और सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जप के साथ ही उनके प्रिय पदार्थ सभी देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी लगा सकते हैं। फिर पुरुष
ही रथ खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण वाले हों, व्रती हों, वह प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्यदेव की राखी अथवा संज्ञा और निशुंभा छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्यदेव की पत्नी के नाम हैं संज्ञा और छाया, जिनका नाम क्रमशः राज्ञ और निशुंभा है। अर्थात छाया को दाहिनी ओर और बाईं ओर रागी को स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभालते रहें। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के फेंकने का अधिकार है। वह अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहाँ पर एक दिन तक रथ की पूजा करनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रात्र चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं, एक दिन वहाँ पर रहें, तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर ले आएं, फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर लाएं, फिर वहाँ से नगर के मध्य में रख लें। ऐसा वहाँ पूजन करें और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर वहाँ से मंदिर में मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर एक रात और एक दिन रात में ही प्रतिमा को रखें। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। इस रथ यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय सूर्य नारायण भगवान की। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे रथ यात्रा में विघ्न होने पर और गोचर में दुष्ट ग्रह आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय के सुनने का इंतज़ार जरूर करेंगे।